हाय, मैं हूँ हरप्रीत। हाइपर एक्टिविटी बहुत कॉमन रहती है ऑटिज्म में, बच्चों में खासकर। जिन बच्चों को एडीएचडी रहता है या जिन बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम्स रहते हैं, उनमें से बहुत से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों का एक जगह स्टिल होकर ना बैठ पाना, इधर उधर घूमना, इसके अलावा रनिंग करते रहना, जंपिंग करते रहना, वो हाइपर एक्टिविटी को इंडिकेट करती है। जरूरत से ज्यादा एग्रेशन होना या हमें ऐसा फील होना कि बच्चे में बहुत ज्यादा गुस्सा है, ये चीजें जो है, और अपने एंगर को शो एक डिफरेंट वे में करना, ये सब चीजें जो है हाइपर एक्टिविटी को इंडिकेट करती है। इसका मतलब कि आपके बच्चे को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज हैं। हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज जो है, जो सिम्टम्स है, हमें 2 साल की एज में ही बच्चों में दिखने शुरू हो जाते हैं जिन बच्चों को ऑटिज्म रहता है। आप देखेंगे कि बच्चे जो है उनको एक जगह बैठने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। उन्हें कोई एक नई एक्टिविटी दें तो उसको करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम रहती है। वो अपनी दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं और उन्हें कुछ भी सिखाना कई बार तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और हाइपर एक्टिविटी का सीधा असर रहता है उनके कॉन्सेंट्रेशन पर। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन भी काफी कम रहता है, क्योंकि सिटिंग अच्छी ना होने की वजह से बच्चे एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग उस हिसाब से हो नहीं पाती। तो हम किस तरह से बच्चों को वो स्ट्रेटेजीज सिखा सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जो बच्चों को काम डाउन रहने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हाइपर एक्टिविटी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। बच्चों का एक जगह पर ना बैठ पाना जो है, सेंसरी इश्यूज के चलते बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके कुछ अपने सेंसरी इश्यूज हैं जिनकी वजह से बच्चे एक जगह पर स्टिल नहीं बैठ पाते। इसके अलावा तो दूसरा चीज रहती है वो है एंग्जाइटी के चलते या फिर एंगर के चलते या फिर ओवर एक्साइटेड होना। ये भी हाइपर एक्टिविटी को ही जो है हाइपर एक्टिविटी का एक रीजन हो सकता है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये चीजें मिलकर एक बच्चे को हाइपर एक्टिव बना देती हैं, यानी कि बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल वे में एक्टिव दिखता है हमको, जो यूजली बच्चे नहीं होते हैं, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग दिखता है। तो हम किस तरह से इन बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकते हैं, बच्चों की सिटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए, ताकि हमारे बच्चों को लर्निंग में डिफिकल्टीज ना आए, बच्चे इजिली वो चीज सीख पाए। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, कुछ ऐसी कॉमन स्ट्रेटेजीज मैं शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने बच्चों के हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने में। सबसे जरूरी जो एक चीज रहती है वो रहती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज से बच्चों की जो एनर्जी लेवल बच्चों का बहुत ज्यादा होता है वो कम रहता है। इस वजह से बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को डेली एक्सरसाइज कराएं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज, जंपिंग, क्लाइंबिंग, जो बच्चों को, जिनमें बच्चों की एनर्जी बर्न हो, ताकि बच्चे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए। स्क्वीजिंग एक्टिविटीज भी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहती हैं उन्हें काम डाउन रखने में। आप स्ट्रेस बॉल ले सकते हैं या फिर आप उन्हें प्ले डो भी दे सकते हैं, स्लाइड दे सकते हैं स्क्वीज करने के लिए। ये जो चीजें हैं बच्चों को सेंसरी इनपुट देने के साथ साथ उनकी जो एनर्जी लेवल है उसको बैलेंस करने में भी काफी हेल्प करती है। इसके अलावा मसाज एक अच्छा ऑप्शन है, आप बच्चों को मसाज दे सकते हैं। जो बच्चे हाइपर रहते हैं दिन के टाइम पर, वो बच्चे अच्छे से रात को सो नहीं पाते और स्लीप में का कम होना जो है, स्लीप में प्रॉब्लम होना जो है, वो बच्चों को और भी ज्यादा हाइपर बना देता है। तो बच्चों की स्लीप अच्छे से हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि रात को सोते वक्त आप बच्चों की डीप मसाज करें, ताकि बच्चे आराम से सो सके और उनकी नींद पूरी हो। इसके अलावा मसाज के लिए आपको बच्चों को फुट मसाज और हैंड मसाज बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा बैक मसाज भी दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के सारा दिन बच्चे जब घूमते हैं तो उनकी बॉडी को एक
प्रेशर की ज़रूरत रहती है, एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत रहती है जो वो बता नहीं पाते। इस वजह से बच्चे और भी अधिक हाइपर रहते हैं। तो हम उनकी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए मसाज जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। बच्चे मसाज कराना अक्सर पसंद करते हैं क्योंकि इनसे उनको वो ज़रूरी सेंसरी इनपुट भी मिल रहा है और वो टेक्टाइल नीड जो है वो भी टेक्टाइल इनपुट भी उनको मिल रहा है। इसके अलावा ब्लोइंग एक्सरसाइज बच्चों को काम डाउन रखने में काफ़ी हेल्प करती हैं। आप चाहे तो पिन भी ले सकते हैं या बबल्स ले सकते हैं। ब्लोइंग कैंडल करना जो छोटे बच्चों को है वो एक्टिविटीज़ बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगती हैं और बच्चे जो है उसे करना पसंद भी करते हैं। इससे जो बच्चे जब ब्लो करते हैं तो अपना जो स्ट्रेस लेवल है उनका उसको काफ़ी उससे उसमें उनको काफ़ी रिलैक्सेशन फील होता है। बच्चे काफ़ी रिलैक्स और काम डाउन फील करते हैं आफ्टर ब्लोइंग एक्टिविटीज़। इसके अलावा जब ये लगे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में है या अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो आप उसे पानी दे सकते हैं। पानी जो है बच्चों के स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा दिन में जब आप उसे नहलाने वाली हैं, बेदिंग के टाइम पर अगर आप बच्चे के बेदिंग वाटर में टब में अगर सॉल्ट डाल देते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं या बबल्स वाटर से बच्चे को जो है बेदिंग देते हैं, वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है उन्हें काम डाउन रखने में। इसके अलावा सॉफ्ट टॉयज के साथ हग करना बच्चों को बहुत पसंद होता है। इससे बच्चों की जो परसेप्टिव नीड पूरी होती है, जिससे बच्चों को सेंसरी इश्यूज रहते हैं, उनके लिए सॉफ्ट टॉयज बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बच्चों के लिए सूदिंग म्यूजिक जो है वो बच्चों को काम डाउन रखने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर बैकग्राउंड में एक सूदिंग या कामिंग म्यूजिक लगा है, वो बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रिगर्स रहते हैं जिसमें बच्चे काफ़ी हाइपर होते हैं, खासकर जिन बच्चों को कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज रहती हैं, उस वक्त बच्चा काफ़ी हाइपर फील करता है, तो आप उन्हें कम्युनिकेशन की अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी सिखा सकते हैं। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो उन्हें एईसी मेथड के थ्रू आप बच्चों को कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं, जिससे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी कम होने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या ऑप्शन दे सकते हैं, अगर आपके बच्चे को कोई एक्टिविटी करनी नहीं पसंद तो आप उन्हें चॉइस में पूछ सकते हैं, क्योंकि चॉइस मेकिंग जो है एक बच्चों में कॉन्फिडेंस लेकर आता है। उसके साथ साथ उन्हें ये समझ में आता है कि मैं अपनी पसंद की एक्टिविटी चूज कर सकता हूँ, तो वो जो है बच्चों को काम रखने में, शांत रखने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा उन्हें उस एटमॉस्फेयर से, उस एनवायरनमेंट से दूर रखना जो उन्हें हाइपर बना रहा है, चाहे वो तेज म्यूजिक की आवाज़ है या कोई जोर से बोल रहा है या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेंसरी इश्यूज हैं जो उसे हाइपर कर रहे हैं, उनसे दूर रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आप चाहे तो वेटेड ब्लैंकेट ले सकते हैं या बच्चे को ब्लैंकेट में रैप करके उसे खुद से अनरैप करने के लिए बोलें। कुछ ऐसी शीट में बच्चे को आप रैप कर दें, अच्छे से करने के लिए बोलें। यह टेक्निक भी बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल रहती है। इसके अलावा लाइट्स, जो कामिंग लाइट्स है, वो कामिंग म्यूजिक के साथ साथ अगर हम उन्हें कुछ कामिंग विजुअल दें तो वो भी बच्चों को काम डाउन रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम है या लावा लैंप है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रात में उन्हें हल्की लाइट्स, डिम लाइट्स जो हैं वो जो है बच्चों को काम डाउन रखने में काफ़ी हेल्प करती हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया कि ब्राइट लाइट्स में बच्चे हाइपर होते हैं। इसलिए उन्हें डिम लाइट में रखना, कंफर्टेबल एक कमरे में रखना जो हाइपर एक्टिविटी इश्यूज को काफ़ी कम करता है। इसके अलावा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं, मेडिटेशन और योगा या ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइजेस भी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं।
आप बच्चों को ब्रीद इन ब्रीद आउट की टेक्निक सिखा सकते हैं। धीरे इस टेक्निक को सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जब बच्चे आपकी ये चीज़ सीख जाते हैं तो ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज बच्चों को पसंद नहीं होती, हम उन्हें फोर्स करते हैं। अगर आपको लगे कि आप फोर्स कर रहे हैं और उससे बच्चों के रिएक्शन में चेंज हो रहा है, बच्चा गुस्सा कर रहा है या फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो आप उस एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जब लगे कि बच्चा आपका जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो एक्टिविटी है या कोई भी चीज़ है, आप उनसे बच्चों को दूर रखने की कोशिश करें। इसके अलावा इस चीज़ का ख्याल रखना कि बच्चों का जो शुगर इंटेक है वो कम रहे। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स या जो आर्टिफिशियल कलर है उनका यूज़ वो चीज़ें दें जो नेचुरल हों। आर्टिफिशियल कलर्स की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को हाइपर करने में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है उनका। तो हम बच्चों को ऐसी चीज़ें कैफीन या फिर आर्टिफिशियल कलर ऐसी बनी चीज़ों से हम बच्चों को दूर रखें और शुगर का इंटेक जितना कम हो सके उतना करें। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि बच्चे की स्लीप पूरी अच्छे से हो, क्योंकि जब बच्चे अच्छे से नींद नहीं लेते हैं तब भी बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो ये टेक्निक्स उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल होने वाली है।